रुक करते हैं। श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश के खिलाफ एक बड़ा एक्शन सामने आया। जैश से संबंध रखने वाले 150 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जैश के लिए काम करने के आरोप में 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए एक बहुत बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की और सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में चलाए गए इस मेगा सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान जैश से कथित तौर पर जुड़े हुए करीब 150 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब घाटी में आतंकी नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिशों के संकेत मिल रहे थे। सूत्र बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों को बीते कुछ हफ्तों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग जैश ए मोहम्मद अपने ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के जरिए श्रीनगर में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फंडिंग और कुछ नई भर्तियों की कोशिश कर रहा था और इन इनपुट्स के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ और कुछ अलग सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ये रणनीति बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन की शुरुआत सुबह की गई थी ताकि किसी भी संदिग्ध को भागने का मौका ना मिले, सबूत नष्ट करने का कोई मौका ना मिले। श्रीनगर के बहुत से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जैसे डाउनटाउन, नौहट्टा, ईदगाह, सैदपुरा, इन तमाम इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज कपिल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज, ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल सही। जिस तरह से आप अभी कह भी रहे थे प्रिया कि आपको बताएं कम से कम 150 लोग हैं, ये OGWs हैं और ये सिर्फ जैश के साथ नहीं है, जैश का जो टेरर आउटफिट है उनके साथ नहीं है, कई सारे और जो आउटफिट्स यहाँ पे इस वक्त आतंकियों के काम कर रहे हैं उनके हवाले से भी। तो कुल मिला के लगभग 150 लोग थे। जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया, सुबह ही इनके घरों पे इनको बुलावा आया था, बेसिकली इनको घरों से उठाया नहीं गया था और ये वो रेगुलर ऑफेंडर्स रहे हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक कहीं ना कहीं आतंकी किसी भी तरीके की घटना के साथ रहा है, जिसके चलते हुए ये सिक्योरिटी का जो एक प्रोसीजरल रूटीन रहता है उसके चलते हुए ये जो कई सारे एरियाज हैं जिसपे से आपने अभी नाम भी लिया है, सेमपुरा, पांपोर से लेके फिर आप श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाकों की बात कर लीजिए या वही अपर टाउन के कुछ इलाके हैं वहां की बात कर लीजिए और साथ ही साथ शाल्टिंग HMT का इलाका है जो आउटस्कर्ट्स में आता है। वहां पर करीबन आज जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं और जहां पर ये 150 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इनके ऑलरेडी केसेस रजिस्टर्ड है। ये OGWs है, इनके लिंक्स रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्स रहे आतंक के साथ, तो इनको आज इनके घरों से बुलाया गया था और इनसे एक ये प्रोसीजरल सिक्योरिटी प्रोसीजर जो रहता है उसके तहत पूछताछ की गई है और कई सारे लोग अभी भी जिनसे पूछताछ चल रही है वो अभी भी कंसर्न पुलिस स्टेशंस में है, लेकिन कुछ लोगों को अभी छोड़ दिया गया है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करें, स्पेशली पिछले 1-1.5 महीने की अगर हम बात करें, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी सारे ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं और साथ ही साथ आप जानते हैं कि अभी 26 जनवरी भी आने वाला है या 15 अगस्त जब आता है यहाँ पे, उसके चलते हुए ये एक प्रोसीजरल सिक्योरिटी रूटीन रहती है जिसमें ये OGWs को डिटेन किया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है और बिल्कुल सही कहा आपने कि इनके पास कोई एविडेंस ना हो, उस तरीके से वो सब एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। जो इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं आज वो प्रॉपर्ली चेक किए गए हैं। कई सारे लोगों के मोबाइल फोन्स थे या उनके टैबलेट्स थे, उनको चेक किया गया है। तो कुल मिला के अगर आपको याद होगा, आज से ठीक 3 महीना पहले भी लगभग 51 ऐसे लोग थे जिनको डिटेन किया गया था, वो भी OGWs थे। उससे और 3 महीना पीछे चले जाइए, लगभग जुलाई की ये बात है, उस टाइम पे भी 21 लोगों को डिटेन किया गया था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि किस तरह से आतंक को लेकर एक होलिस्टिक कड़ा प्रहार चल रहा है। LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर लीजिए या सिक्योरिटी एजेंसीज की बात कर लीजिए आप, तो उसी के चलते हुए हमने देखा आज किस तरह से ये 150 लोग जो OGWs और इनकी स्पेशल एफिलिएशन कुछ टेरर आउटफिट से रही। सरोज के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग 150 पकड़े गए हैं वो सभी के सभी आरोपी तो नहीं है, वेरिफिकेशन उनका चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है फिर UAPA के तहत मामला दर्ज उन पर किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। सरोज, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ आपसे कि जो ये 150 लोग हैं इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफिलिएशन कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ रही है, टेरर मॉड्यूल के साथ रही है। OGWs हैं ये, भले इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की हो, किसी को कोई आतंकी होता है उनको घर में पनाह दी हो,
उसके मामले में। तो कुल मिला के इनकी चार्जशीट्स ऑलरेडी हैं इनके कंसर्न थानों में। आप सौरा पुलिस स्टेशन की बात कर ले, HMT या बाकी जगहों की, इन लोगों को रूटीन जो प्रोसीजरल सिक्योरिटी प्रोसीजर रहता है, स्पेशली जब कोई बड़ा दिन आने वाला होता है यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि अभी यहाँ पर 26 जनवरी भी आने वाला है, उसके चलते हुए इन लोगों से सिर्फ पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को तो अभी छोड़ भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो चेक किए जा रहे हैं, वो किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं, उनका गूगल सर्च जो होता है या सोशल मीडिया पे वो किस चीज को सर्च करते हैं, उस सब की अभी छानबीन हुई है। और कुल मिला के आज लगभग ये 150 OGWs रहे हैं बाजी में, पास में, जिनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें से कुछ लोगों को अभी छोड़ दिया गया है। जी प्रिया। सरोज, जो संवेदनशील इलाके हैं श्रीनगर में, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, अगर हम बात करें, इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है यहाँ पर, और खाली श्रीनगर की बात नहीं करेंगे, कई सारे ऐसे इनपुट्स हैं। स्पेशली अगर हम डाउनटाउन के हवाले से बात करें, यहाँ पर अगर आप हरवन इलाके की तरफ जाते हैं जो सिटी से थोड़ा बाहर को आता है, वहाँ पर काफ़ी सारे मुगल गार्डन्स है, टूरिस्ट का आना जाना रहता है। टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, रिनाउंड फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे लाल चौक है या कुछ और इलाके हैं, वहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि थोड़ा सा कॉशन, थोड़ा सा आप सावधान बरते यहाँ पे इस वक्त। और मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि एक रूटीन प्रोसीजर रहता है, जिसके चलते हुए अगर कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट आने वाला हो, जैसे अभी 26 जनवरी आने वाला है या 15 अगस्त आने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, और कहीं ये देखा जाता है कि आज भी क्या कोई इनका लिंक तो नहीं है, डायरेक्ट लिंक तो नहीं है आतंकियों के साथ। जिसके चलते हुए अगर आपने अभी श्रीनगर के हवाले से बात की है, तो जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होती है, वहां पर लगातार आजकल बैरिकेड्स लगते हैं, छानबीन होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, और स्पेशली जो बाहर से गाड़ी आ रही है, यानी कि DL नंबर की है, दिल्ली की, UP नंबर की गाड़ियां आती हैं, उन पे भी इस वक्त कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोशिश यही है कि आने वाला जो 26 जनवरी हो, यहाँ पर पुरअमन तरीके से वो निकले। एक जो हमारी एक डेमोक्रेसी है, स्पेशली जिसमें 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है, वहां पर किसी भी तरीके की अड़चने न आए, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। जी प्रिया। सरोज, देखिए, भड़काऊ कंटेंट का भी यहाँ पर खतरा बने रहेगा, क्योंकि 150 लोग हैं बताया जा रहा है। आपने भी जैसा कि बताया, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए भी हैं। सिर्फ उसी के संगठन के आतंकी तो ये नहीं कह सकते, कोई और भी मॉड्यूल हो सकता है यहाँ पर। लेकिन क्या अब उसको लेकर भी, मोबाइल नेटवर्क को लेकर भी कोई इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है कि ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी आपने सही फरमाया पास में है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, ये जो प्रोसीजर चल रहे हैं अब, ये 2019 के बाद जब एब्रिगेशन हुई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आतंक पे एक होलिस्टिक कड़ा प्रहार हुआ। आप देखें कि आज ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो लोक भवन है श्रीनगर का, वहां पर कुछ NOKs को जॉब्स दिए हैं, और ये वही विक्टिम्स हैं जो टेरर की जद में आए थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, तो कुल मिला के 87, मैं कोट कर रहा हूं उन्हें, 87 ऐसे OGWs हैं जिनकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के साथ रही है या एफिलिएशन आतंकियों के साथ रही है। और ये 87 जो लोग हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, और इनको टर्मिनेट किया गया, जिसमें आपने देखा कि ऑपोजिशन जो है यहाँ का, या जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने काफी हाहाकार भी मचाई थी। तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिसमें टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, जिनको टर्मिनेट किया गया था। तो उसी कड़ी के चलते हुए अभी आप देख रहे हैं, स्पेशली जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, 2019 के बाद अब जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का जो रियल ग्राउंड पे हमें काम दिख रहा है, वो इसी तरीके का काम दिख रहा है। जब आने वाले कोई बड़े दिन होते हैं, जो ये आतंकी रहे हैं या फॉर्मर OGWs हैं, इनको बुलाया जाए, इनके साथ छानबीन की जाए, प्रॉपर चेक किया जाए कि क्या इनका कोई आगे प्लान तो नहीं रहेगा। और अगर कहीं ना कहीं पुलिस को या एजेंसीज को लगता है कि कोई डाउट है, तो उस पर्टिकुलर शख्स को डिटेन किया जाता है, फर्दर पूछताछ की जाती है उससे। लेकिन अगर हम 2019 से पहले की बात करें, तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। तब शायद आप नहीं देखते कि इस तरह से 150 लोगों को एक साथ डिटेन किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल डिटेन किया जाता था उससे पहले भी, लेकिन वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन 150 लोगों का एक साथ आज कंसर्न पुलिस स्टेशंस में बुलाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही फिर वो नार्को टेररिज्म की आप बात कर लीजिए, जो आतंकी हैं उनकी बात कर लीजिए, या जो उनके सहयोगी है जिन्हें हम OGWs कहते हैं, उनकी बात कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या है ये, 150 लोगों को जो हिरासत में लिया है। और तमाम अपडेट्स में